हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो चलिए, अच्छे ही होंगे। अब एक्सरसाइज नंबर 10.2 सर्कल चैप्टर चल रहा है। एक्सरसाइज 10.2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, मगर आपको सॉल्व करके देखना ही होगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, तो आपको इसको एक फिगर आउट, पहले फिगर बना लेते हैं। एक सर्कल है, इसको सर्कल का सेंटर पॉइंट O मान लेते हैं। एक आउटसाइड पॉइंट है Q और यहाँ पर टेंजेंट P पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो सेंटर से अगर हम टेंजेंट को जोड़ेंगे तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, ये पता होना चाहिए। सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है Q पॉइंट का, और टेंजेंट से जो Q पॉइंट का डिस्टेंस है वो 24 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ने पूछा है इसका रेडियस बताइए। तो यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? QP परपेंडिकुलर है OP पर। क्यों है ऐसा? बिकॉज QP इज टेंजेंट टू अ सर्कल। सर्कल का टेंजेंट होने की वजह से वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल का नाम हो गया OQP, करेक्ट। तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। OP स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर, करेक्ट। तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, जो सोल्यूशन करेंगे तो 625 माइनस 576 हो जाता है, जिसका आंसर आएगा 49। तो OP स्क्वायर की वैल्यू हो गई 49। तो OP इक्वल्स टू रूट ऑफ 49 विच इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर 7 सेंटीमीटर है। इसके अंदर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर कहलाएगा। ऑप्शन ए इज द आंसर, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी एमसीक्यू है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर आपको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फिगर दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट, एक आउटसाइड पॉइंट है T, TP एंड TQ दो टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विद सेंटर O, सो दैट एंगल POQ इक्वल्स टू 110, देन एंगल PTQ जो आउटसाइड एंगल बन रहा है उसको निकालना है, एंगल PTQ। चलिए इसको कर लेते हैं। यानी कि आपके पास O सेंटर है, आउटसाइड पॉइंट T है, इससे टेंजेंट आ रहे हैं P एंड Q। तो नेचुरल सी बात है, जिस टेंजेंट से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो ये दोनों एंगल P और एंगल Q 90 डिग्री हैं, और इस क्वेश्चन में 110 ये दिखाई दे रहा है, और आपने इसको निकालना है। तो मैं इसको x मान लेता हूँ। यह एंगल PTQ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी को निकालना है आपने। तो OP परपेंडिकुलर है PT पर, PT ठीक है, PT इज टेंजेंट एंड OQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन QT। ये भी QT इज टेंजेंट, दोनों टेंजेंट है, इसलिए ये दोनों परपेंडिकुलर हो रहे हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, हमें ये पता होना चाहिए। तो इन क्वाड्रिलेटरल, चार साइड्स हैं इसकी,
पी टी क्यू ओ क्या करेंगे, इसका एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगा 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये सब चीज़ें क्या हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स चारों एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या आएगा, 360 माइनस इनका सबका टोटल जो है वो 290 है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू जो हमें निकालना था वो हमने x मान लिया था, इसका आंसर 70 डिग्री आ रहा है। और हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन पूछा गया है बी, बी इज द आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, तो चलिए इसकी फिगर बना लेते हैं। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट O है, टेंजेंट पॉइंट AB है जो आउटसाइड पॉइंट P से आ रहे हैं, और ये पूरा एंगल जो आपको दे रखा है वो 80 डिग्री का दे रखा है, 80 डिग्री, ये वाला एंगल 80 डिग्री दे रखा है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल जो मिड से जा रहे हैं इसके, क्योंकि आपको पता है ये वाली साइड और ये वाली साइड वो इक्वल है, क्योंकि जो मेजरमेंट होता है टेंजेंट्स का एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो दोनों इक्वल होते हैं। ये बात समझ में आ गई है। अब आपको ये वाला एंगल POA, ये वाला एंगल निकालना है, तो इस एंगल को मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। और ये दोनों एंगल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो हमने इसको अलग अलग देखा है, इन दोनों को हम x मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल जो भी होंगे वो इक्वल ही होंगे। तो ये तो बात पता लग गई है कि अगर मैं दोनों ट्राइंगल को उठाऊं, इन ट्राइंगल POA एंड POB, PO जो है वो OP के बराबर है क्योंकि कॉमन है, और जो PA है वो PB के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, एक आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट गिर रहे हैं, और AOA जो है वो BO के बराबर है क्योंकि बोथ आर रेडियाई, ठीक है। तो इसलिए ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POB, और जब ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब एंगल जो OPB है वो एंगल OPA के बराबर भी होगा बिकॉज ऑफ CPCT, करेक्ट। तो अगर मैं इसको एंगल को x मान लेता हूं, दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये भी x हो जाएगा, तो इसका मतलब बोथ आर x प्लस एक्स इक्वल्स टू 80 डिग्री का है, तो 2x इक्वल्स टू 80 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 40 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये दोनों एंगल 40 डिग्री के हो जाएंगे, करेक्ट। तो ये तो हमें पता नहीं करना, हमें पता तो करना था एंगल y। तो एंगल जो y हमने माना है, तो अगर मैं ऊपर वाले ट्राइंगल को उठा लूं, इन ट्राइंगल OPA एंगल OPA
ए जो है वो आपको पता लग गया है 40 डिग्री का है, और एंगल जो दूसरा दिखाई दे रहा है ओ ए पी वो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री का। क्यों होगा? ये एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियई। आपको कारण जरूर लिखना है, ऐसे ही आपको नहीं लिखना है। तो ये वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल पी ओ ए जो हमने निकालना है, उन सब का क्या है सम 180 डिग्री। क्या है ये? एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं ए एस पी लिख रहा हूं, आपने इसको पूरा लिखना है। तो ये आ गया 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y जो हमने उसको माना है 180 डिग्री आ गया, तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 130 विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। और ये भी ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन में होना चाहिए। और क्वेश्चन में ऑप्शन है, हमने आंसर निकाला था 50 डिग्री विच इज ए पार्ट। करेक्ट? तो ए पार्ट इज द आंसर। ए पार्ट इज द आंसर। करेक्ट? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल्स आर पैरेलल। एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचा जाए तो वो दोनों पैरेलल हैं, इसको प्रूव करना है। तो चलिए इसकी फिगर बना देते हैं। एक सर्कल है, उसके दोनों, एक डायमीटर है, इसका जो सेंटर पॉइंट ओ है, और डायमीटर ए बी। ए बी से अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ, से लेट से इन टेंजेंट का नाम रख देता हूँ, लेबलिंग कर देते हैं पी क्यू और आर एस। दो टेंजेंट खींच दिए डायमीटर के एंड पॉइंट से। ए बी डायमीटर का एंड पॉइंट है और इसके दो टेंजेंट हमने खींचे हैं पी क्यू एंड आर एस। ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, और ओ बी भी परपेंडिकुलर है आर एस के। ऐसा दोनों क्यों है? क्योंकि ये एंगल्स हैं, एंगल्स बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियई। करेक्ट? तो एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी एस जो है वो 90 डिग्री होगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों इक्वल हैं। बट ये कैसे एंगल दिखाई दे रहे हैं? बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इससे क्या होगा? पी क्यू पैरेलल हो जाएगी आर एस के। यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। करेक्ट? तो इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन समझना, अगर आपको इसकी फिगर बनानी आ गई तो आसानी से सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी कि जो टेंजेंट बनेगा वो परपेंडिकुलर होने पे सेंटर से पास थ्रू होगा। तो इसके लिए कुछ अजम्पशन करनी पड़ेगी आपको। इस तरह का एक फिगर है। अगर मान लेते हैं सेंटर ओ की जगह हम सेंटर ओ डैश मान लें, और ये पॉइंट पी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी है, जो टेंजेंट लाइन है उसका नाम मैं ए बी रख लेता हूं। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी है। करेक्ट? तो इससे क्या होगा? तो हम ये मान लेते हैं लेट OP does not pass through। इसको प्रूव करने के लिए हमें ऐसा मानना पड़ेगा, पास थ्रू सेंटर O एंड it pass through
ओ डैश, जो ओपी टेंजेंट है, मतलब जो टेंजेंट लाइन पड़ रही है वो ओ की जगह ओ डैश से गुजर रहा है, ऐसा मान लेते हैं। तो इसका मतलब ओ डैश से गुजर रहा है तो क्या होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो क्या होगा, एंगल ओ ओ डैश पी बी जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर मैं इसको 1 नंबर मान लूं, अगर ओ सेंटर है तो ओ इज द सेंटर एंड P is the point of contact to the tangent। इससे क्या होगा, एंगल OPB जो है वो 90 डिग्री कहलाएगा। अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूंगा तो ये दोनों OPB और O डैश PB बोथ आर सेम। सो ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, angle OPB equals to angle O dash PB, both are 90 degree. So O and O dash is the same point, which is सेंटर। बेसिकली दोनों सेम पॉइंट है, समझने के लिए हमने उसको अलग से दिखाया था एक पॉइंट को, दोनों ही सेम पॉइंट कहलाएंगे क्योंकि इन दोनों से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहे हैं। तो ये अलग अलग हो ही नहीं सकते, देखने के लिए, दिखाने के लिए आपको फिगर में इस तरह से दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, एक आउटसाइड पॉइंट है ए, उससे जो टेंजेंट का डिस्टेंस है ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर उसका टेंजेंट का डिस्टेंस, टेंजेंट से डिस्टेंस है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। तो इस तरह की इसकी फिगर बनेगी। पॉइंट ए यहाँ पर दिखाई दे रहा है और पॉइंट बी को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना देते हैं। सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर और जो टेंजेंट से इसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर इक्वल्स टू किसके होगा, OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। निकालेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9। तो OB स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो OB इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो OB की वैल्यू यानी कि रेडियस आ रहा है OB विच इज 3 सेंटीमीटर। डाउट कोई नहीं, बिल्कुल क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, उनके रेडियस 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वाले का 5 और छोटे वाले का 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ऐसी कॉर्ड की लेंथ बताइए जो दोनों सर्कल से टच हो रही है बेसिकली। करेक्ट। तो बस इस तरह का फिगर बनेगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिसके दोनों के सेंटर ओ ही हैं और जो लार्जर सर्कल का रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये दोनों जो यहाँ पर बड़े वाले ब्लू कलर की जो रेडियस दिखाई दे रही है वो दोनों आपको लार्जर सर्कल की, और जो छोटे सर्कल की रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली 3 सेंटीमीटर की रेडियस छोटे सर्कल की है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए, यानी कि कॉर्ड जो है कॉर्ड AB
जो स्मॉलर सर्कल है, यानी कि उस सर्कल को सर्कल 1 में अगर दे बोल दूं और जो बिगर सर्कल को उसको सर्कल 2 बोल दूं, सर्कल 2, स्मॉलर सर्कल को 1 और बिगर सर्कल को सर्कल 2 बोल देता हूं, तो आपको लेंथ बतानी है AB की, AB की, ये जो बड़े सर्कल का कॉर्ड है AB की लेंथ बतानी, ठीक है, जो स्मॉलर सर्कल को भी टच कर रही है। तो AB इज टेंजेंट टू सर्कल C1, तो क्या होगा, इसलिए OC परपेंडिकुलर होगा AB पर, करेक्ट। तो इससे इन राइट एंगल ट्राइंगल OAC AC स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर माइनस में OC स्क्वायर, करेक्ट, जो बन जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, करेक्ट, ये 3 है, 3 स्क्वायर, तो AC स्क्वायर equals to 25 minus 9 which is 16, so AC equals to root of 16 which is equals to 4 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं दूसरी साइड से भी जाऊं, सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल OCB, CB की वैल्यू भी इस तरह से निकल जाएगी, CB इक्वल्स टू रूट ऑफ OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, करेक्ट। तो ये आ गया 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट दैट इज 25 माइनस 9 दैट इज रूट 16 और CB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो AB की वैल्यू क्या होगी, AB इक्वल्स टू AC प्लस CB विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो इस तरह से ये सिंपल सा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल का सर्कमस्क्राइब हो रहा है, यानी कि उसके ऊपर ओवरलैप, उसको बिल्कुल उसके अंदर वो सर्कल जा रहा है बिल्कुल। प्रूव दैट AB प्लस CD, AB प्लस CD यानी कि दो अपोजिट साइड जो है उसकी, इक्वल्स टू BD प्लस AD प्लस BC, यानी कि दोनों उसके अपोजिट साइड्स का जो सम है वो दोनों इक्वल हैं, ये प्रूव करना है आपने। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर ये सर्कमस्क्राइब हो रहा है तो इसका मतलब सभी जो चारों पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स के वो सारे आउटसाइड सर्कल्स हैं, और वहां पर जहां पर उनका टेंजेंसी हो रही है वहां से वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फिगर बना दी है जो देखने में तो थोड़ी सी क्वेश्चन की फिगर से अलग है, जो स्क्वायर शेप के अंदर हमने दिखाया, मगर ये मतलब वही है, चाहे मेन क्वाड्रिलेटरल है ये भी, वो भी क्वाड्रिलेटरल है, तो अलग से इसमें कोई फर्क नहीं आता कि हमने इसको, अगर ये एक फिगर बना दी है जिसको एक स्क्वायर शेप दिख रही है मगर क्वाड्रिलेटरल है ये, तो इसको क्वाड्रिलेटरल ना समझ के वैसे ही फिगर मान लेते हैं। तो पॉइंट्स हैं A, B, C और D, इस क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं इसके टेंजेंसी वाले पॉइंट देखूं तो ये जो टेंजेंसी पॉइंट है ये अगर मैं P मान लेता हूं यहां पर, और यहां पर एक R पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है Q, P, Q, R, और ये पॉइंट हो गया S, इस पॉइंट को मैं S मान लेता हूं। तो यहां से यहां तक, यानी कि अगर मैं पॉइंट A को लेता हूं पहले, पॉइंट A पे, यानी कि ये जो पॉइंट है इससे जो टेंडेंसी बन रही है P पॉइंट पर, और इससे जो टेंडेंसी बन रही है S पॉइंट पर, ये दोनों लाइनें इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों और ये दोनों लाइनें इक्वल हो जाएंगी। अगर मैं इसको कुछ भी अगर मानना चाहूं, से मैं इसको
डी मान लेता हूँ या डी मान लेता हूँ, चलिए डी मान लेता हूँ, डी स्मॉल डी मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों लाइन इक्वल होगी और पॉइंट बी पे आऊँ तो इसको मैं, ये दोनों पॉइंट्स इक्वल हो, ये दोनों लाइन्स इक्वल होंगी, इसको मैं सी मान लेता हूँ, यानी कि इनका जो मेजरमेंट है बी क्यू और बी पी का, उसको मैं सी पॉइंट मान लेता हूँ, यानी कि इसका मेजरमेंट मान रहा हूँ कि इसको मैं जैसे एक्स वाई जेड मानते हैं तो इसको मैं सी मेजरमेंट सी मान रहा हूँ, इसका मेजरमेंट डी मान रहा हूँ। और ऐसे ही सी पॉइंट पर, इस कैपिटल सी पॉइंट पर ये जो दो पॉइंट आर और क्यू नजर आ रही है, दोनों लाइनें इक्वल हो गई, इसका मतलब इसका मेजरमेंट में बी मान लेता हूँ, दोनों लाइनें इक्वल हो जाएंगी बी की, यानी कि जो मेजरमेंट मैंने दे रखा है ये वाला, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट था वो सी मेजरमेंट है, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। यानी कि इसका जो मेजरमेंट मैं मान रहा हूँ ये सबका मेजरमेंट मैं बाहर लिख देता हूँ, देखने में भी आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं इसके पॉइंट को डी मान लूँ तो ये भी डी हो जाएगा, और इसको सी मान लूँ तो ये भी सी हो जाएगा। अगर मैं इसको बी मान लूँ तो ये भी बी हो जाएगा, और ऐसे ही डी पॉइंट पे ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। इनका मेजरमेंट मैंने इनको बना के दिखा दिया। तो आपको जो प्रूव करना है, ये दोनों अपोजिट साइड जो है ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, इन दोनों का सम, दोनों अपोजिट साइड का सम इक्वल होगा। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, मुश्किल नहीं मगर सिंपल सा है, बस आपको फिगर समझनी थी, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एज वी नो दैट, ये एक थ्योरम है, थ्योरम ने हमने बताया, वी नो दैट लेंथ ऑफ द, जो अभी मैंने यहां पर लिख दिया, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम an external point to a circle are equal। ये थ्योरम 10.2 में आपने पढ़ा था। जो अभी हमने देखा है डी आर, डी आर को मैंने ए नाम दिया है, डी आर इक्वल्स टू डी एस हो गया, ये दोनों ए से हमने मान लिया, इसको सबको लेट कर दिया है, लेट। ऐसे ही आर सी इक्वल्स टू सी क्यू, इसको लेट कर दिया बी। ऐसे ही क्यू बी इक्वल्स टू पी बी, इसको लेट कर दिया सी। और पी ए इक्वल्स टू एस ए, let it is D। Correct? According to question, लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं इसको उठाऊं, सारी जो हमने यहां पर लेट किया है, ए बी प्लस सी डी को अगर मैं देखूं तो ये ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है पी ए प्लस पी बी के, और सी डी किसके बराबर है, आर सी प्लस डी आर के। करेक्ट? तो इसका जो मेजरमेंट था वो क्या था, हमने जो माना था वो था डी प्लस में सी, और इसका भी मेजरमेंट हमने माना था बी प्लस ए। तो इसको अगर पूरे को लिख दूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सब का मेजरमेंट हो जाएगा। और राइट हैंड साइड उठाऊं, राइट हैंड साइड क्वेश्चन में ए डी प्लस में बी सी, तो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा एस ए प्लस में डी एस, ए डी की वैल्यू आ गई, प्लस में बी सी की वैल्यू हो गई क्यू बी प्लस सी क्यू, और इससे फाइनली डी प्लस में ए और सी प्लस में बी बन जाएगा। तो इसको भी फाइनली सॉल्व करूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, जो ऊपर वाले इक्वेशन के यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड
यही हमको प्रूव करना था, यानी कि ए बी प्लस सी डी, यानी कि क्या हो गया, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। करेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू।